Hello everyone, I am Sarthak Gupta, one of the achievers of the 2019 Brothers Academy batch, and today I am going to tell you what your preparation strategy should be in the last 15 to 20 days before your examination. यार इस टाइम पर लास्ट के दिनों में हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारा परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज हो जाए. तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड मिस्टेक से आपको जो आज बताने वाला हूँ, दैट इज द होली ग्रेल of end game preparation. That is what I believe is the only thing you need जिससे आपका end game preparation maximize हो जाएगा. ठीक है, तो trust me this works. तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या नहीं करना है इस टाइम पर. कोई भी नया टॉपिक नहीं शुरू करना है. Do not start any new topic. आपको जितना भी जोश आ रहा हो अंदर से, जितना भी आपको रिग्रेट फील हो रहा हो कि यार काश मैं और पढ़ लेता, और आपको जितना भी मन कर रहा हो कि आप एक नया टॉपिक शुरू करो, जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, नया टॉपिक इस टाइम पर स्टार्ट नहीं करना. मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द टॉपिक्स दैट आर योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दैट यू नो, जो आपने पढ़ रखा है, एंड उनको स्ट्रेंथन करो. बट कोई नया टॉपिक मत पढ़ो इस टाइम पर. इट वोंट हेल्प यू, ट्रस्ट मी. ठीक है, वंस दैट इज आउट ऑफ द वे, यू क्लियर कि हाँ चलो नया टॉपिक तो नहीं शुरू कर रहे, तो अब करे क्या. तो उस पर मैं आपको आता हूं क्या करना है. बहुत ही कमाल की चीज है. ठीक है, ध्यान रखना. इसे दो वर्ड्स है, प्रैक्टिस एंड एनालिसिस. बस ये दो चीज आपको करनी है एंड आपका स्ट्रैटेजी कंप्लीट. अब ये है क्या प्रैक्टिस? मतलब क्या? प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना नहीं है. प्रैक्टिस मतलब पेपर्स प्रैक्टिस करना. अब दोनों में फर्क क्या है? देखो, पेपर्स प्रैक्टिस करना मतलब यू आर प्रैक्टिसिंग विद अ टाइम लिमिट. आप एक पेपर उठाते हो, आप उसे एक एग्जाम की तरह सॉल्व करते हो. यू पुट अ टाइमर. आप घर में बोल देते हो कि यू आर गिविंग एन एग्जाम, और प्रॉपर एग्जाम हॉल के एटमॉस्फेयर में बैठ करके, मतलब आप ये एज्यूम करते हो कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, सेट अ टाइमर एंड आप बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करते हो, उसी प्रेशर में. उसे हम कहते हैं पेपर सॉल्व करना. कौन सा पेपर उठाना है? हमें उठाना है जनवरी वाला पेपर. सबसे पहले तो जनवरी वाला पेपर उठाओ. जनवरी में जो मेंस हुआ था उसके सारे सेट्स के क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे, वो उठाओ और उनको एज एन एग्जाम सॉल्व करना है. ठीक है, कैसे करना है? सबसे पहले हम प्रैक्टिस करेंगे एक पेपर को और फिर उसे एनालाइज करेंगे. देन नेक्स्ट पेपर में स्विच करेंगे, उसे प्रैक्टिस करेंगे, एनालाइज करेंगे. स्टेप्स क्या है? हम एक पेपर लेंगे जनवरी वाला, उसे हम एग्जाम हॉल की तरह प्रॉपरली सॉल्व करेंगे. प्रैक्टिस हो गया, हम उसे सॉल्व करेंगे और उसे ग्रेड करेंगे. कौन से हमारे आंसर सही हुए, कौन से आंसर गलत हुए, हम अपना मार्क्स देंगे. अब एक बार वो हो गया, अब हम 15-20 मिनट्स का ब्रेक लो आराम से, कम बैक एंड देन यू एनालाइज दैट पेपर. अब ये एनालिसिस आप कर रहे हो, एनालिसिस में करना क्या है? तो देखो, हर क्वेश्चन जो होगा उस पेपर का वो तीन ही कैटेगरी में होगा. एक क्वेश्चंस जो आपसे, वो एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस जो आपसे बने ही नहीं, एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस जो आपसे बने लेकिन आंसर गलत आया, और एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस जो आपसे सही बने. तो अब ये तीन कैटेगरीज में आप अपने इस क्वेश्चन पेपर को डिवाइड कर दोगे. ठीक है, आफ्टर यू आर डन विथ योर प्रैक्टिस, आपका टाइम लिमिट खत्म हो गया, आपने पेपर सॉल्व कर लिया, अब आप एनालाइज कर रहे हो पेपर को, तो आप इन तीन कैटेगरीज में डिवाइड करो. जो क्वेश्चंस आपसे बने ही नहीं, जाहिर सा बात है आपसे नहीं बने क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट में कहीं गैप होगा, तो आप देखोगे उसका सोल्यूशन, आप देखोगे कि क्यों नहीं बने, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, एंड यू रिविजिट दैट कॉन्सेप्ट. इससे आपका रिविजन हो जा रहा है, राइट? तो आप रिविजिट करोगे उस कॉन्सेप्ट को, आप देखोगे कि हाँ ये कॉन्सेप्ट था, ये इसलिए नहीं बना मुझसे, यहाँ पे मेरे गैप्स थे, फिल हो गए. अब आप उस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखोगे और आप उसे समझोगे कि कैसे सॉल्व हो रहा है, एंड यू मेक अ लिस्ट ऑफ दोस क्वेश्चंस कि हाँ ये क्वेश्चन था, ये सोल्यूशन था, ये कॉन्सेप्ट में मेरे गैप्स थे. क्लियर हो गए? नाउ यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, जो क्वेश्चंस आपसे गलत बने. इसका मतलब आपको अप्रोच पता था बट यू मेड अ सिली मिस्टेक, है ना, जो हम सब करते हैं. ट्रस्ट मी, सब कोई करता है सिली मिस्टेक्स. बट जब आप ये एनालिसिस करोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन से सिली मिस्टेक्स ऑफन हो रहे हैं, राइट? किस टाइप के आप मिस्टेक्स कर रहे हो, किस जगह पर आप अप्रोच गलत यूज कर रहे हो. तो आप उन सारे सॉल्यूशंस को देखो और आप समझो कि कहाँ आपसे गलतियां हो रही हैं, एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दैट. थर्ड कैटेगरी, जो आपसे क्वेश्चंस बन गए, आप बोलोगे यार ये तो क्वेश्चंस बन गए, इसको तो छोड़ दो. बट नहीं, ध्यान रखना, आपने जो क्वेश्चंस सॉल्व किए वो तो सही है, बट बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपने एस्टिमेशन लगाया, आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया आंसर, आपने तुक्का स्मार्ट गेसिंग किया, तुक्का लगाया, तो आपने आंसर तो सही दिया, आपको मार्क्स तो मिल गए उसके, बट आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया. अब एग्जाम में जरूरी थोड़ी कि आपको वैसे क्वेश्चंस आएंगे. तो
अब हमें क्या करना है, अब हमें उस पेपर को एनालाइज करना है, उन क्वेश्चंस को एनालाइज करना है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और फिर हम अगर नहीं सॉल्व हो पाया तो फिर हम उसका सोल्यूशन देखेंगे एंड हम उसका भी एक लिस्ट बनाएंगे. दिस इज हाउ वी एनालाइज दैट पेपर. और इस एनालिसिस को हम अच्छे से समय देंगे, प्रॉपरली एनालाइज करेंगे, एंड दैट इज व्हेन वी कंसिडर दैट पेपर एज कंप्लीट. फिर हम नेक्स्ट पेपर उठाएंगे, उसे प्रैक्टिस करेंगे, उसे एनालाइज करेंगे. प्रैक्टिस एनालाइज, ये कंटिन्यूअस लूप है जो चलते रहेगा. ठीक है, प्रैक्टिस एनालाइज, दैट इज द ओनली स्ट्रैटेजी यू नीड. आपको कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट नहीं पढ़ना है, कोई थ्योरी नहीं पढ़ना है. बैठ करके आप पूरे दिन बैठ करके थ्योरी पढ़ रहे हो, आपको हल्का सा रिवाइज करना है, आप कर लो, बट यू डोंट बैठ करके आप थ्योरी नहीं पढ़ रहे हो, आप कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ रहे हो. यू आर ओनली डूइंग प्रैक्टिस एनालाइज, एंड इट इज द ओनली एंड द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू मैक्सिमाइज. क्योंकि आप इसमें प्रैक्टिस भी कर रहे हो, आप अपनी एक्यूरेसी भी बढ़ा रहे हो, आप एग्जाम का प्रेशर हैंडलिंग भी सीख रहे हो, टाइम मैनेजमेंट भी सीख रहे हो, प्लस आप क्योंकि एनालाइज करते हो तो आप रिविजिट भी करो कॉन्सेप्ट को, आपका रिविजन भी हो जा रहा है. Everything is summed up in just these two steps: practice and analyze. तो this is the best end game strategy according to me. ये मेरे insights थे end game पर. I hope it helps all of you and I hope you perform well in your upcoming exams. Very all the best to all the aspirants from